नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे एक चीज़ को देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि जैसे जो फालतू की वीडियो इसमें डाली जाती है कि हाय पड़ोसन, कि मैं आपके लिए कड़ी लेके आई हूँ। तो इस प्रकार की जो वीडियो रहती है, या सीमा हैदर की आपने वीडियो देखी होगी कि मेरा सचिन तो ऐसा बॉडी बिल्डर तो आपको पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जो वीडियो होती है उसको लोग एकदम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जैसे अगर पड़ोसन कड़ी लेके आ रही है तो वो कड़ी आप लोगों को नहीं मिल रही है, वो कड़ी सिर्फ वो आपस में ही खा रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि जो एक मोटिवेशनल वीडियो होता है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो वीडियो बनाता है उसको काफ़ी समय लगता है वीडियो बनाने में, और साथ में उसको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है कि भाई यहाँ कैसे क्या फंक्शन काम करता है और किस फंक्शन की दिक्कत होने के कारण क्या परेशानियाँ होती है। तो जो इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो होती है तो उसको कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो है वो आपके भविष्य में और आपके रिश्तेदारों को या किसी और भाई लोगों को फ़ायदा ही दिलाती है, इसके कोई भी नुकसान नहीं होते। तो इसलिए जो भी ये मोटिवेशनल वीडियो होती है, इससे एक तो जो वीडियो बना रहा है उसको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ओवर हीटिंग के बारे में आपको बताया था। तो ओवर हीटिंग जो होता है तो उससे पहले जो इंजन जब काम करता है तो उसको लुब्रिकेंट किस प्रकार से दिया जाता है, अभी मैं आपको लुब्रिकेंट के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा कि जो गाड़ी में जो लुब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है या इंजन ऑयल डाला जाता है वो किस लिए डाला जाता है और क्या इसके फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अभी उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, तो कृपया करके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंजन होता है इसको दो बड़े भागों में बांटा जाता है, स्टेशनरी पार्ट्स और मूविंग पार्ट्स। अभी स्टेशनरी पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो इंजन के साथ नट बोल्टों से अच्छी तरह से फिट किया जाता है और वो मूवमेंट नहीं करते। जैसे सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, उसके बाद नीचे ऑयल सम्प हो गया, जिसमें जब हम इंजन ऑयल डालते हैं तो ऑयल सम्प में वो इकट्ठा रहता है नीचे गाड़ी के इंजन के नीचे, और ऊपर सिलेंडर हेड कवर हो गया। ये क्या होते हैं? ये स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं, इंजन के स्टेशनरी पार्ट्स, जो कि किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करते। और दूसरा होता है मूविंग पार्ट्स। जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ये वो पार्ट्स होते हैं जो स्टेशनरी पार्ट्स के साथ मिल करके और इंजन के अंदर घूम करके अपने कार्रवाई को पूरा करते हैं। तो इंजन को स्टेशनरी पार्ट्स और मूविंग पार्ट्स दो भागों में बांटा जाता है। अभी जब स्टेशनरी पार्ट्स और मूविंग पार्ट्स आपस में मिलकर के काम करते हैं तो इंजन के अंदर रगड़, घिसाट और गर्माइश पैदा हो जाती है, जिससे इंजन गर्म हो जाता है और समय से पहले बर्बाद हो जाता है। तो इस रगड़, घिसाट और गर्माइश को कम करने के लिए इन गाड़ी के अंदर एक सिस्टम फिट किया जाता है जिसको हम लुब्रिकेशन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा या कभी महसूस करना कि अगर दो पार्ट्स बिना लुब्रिकेंट के आपस में रगड़ते हैं तो वो घिस जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दोनों हथेली को लेते हैं और इसको ऐसे जोर से आपस में रगड़ते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो हाथ के छिलके वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ ड्राई चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों हाथों के बीच में ऑयल लगाते हैं या ग्रीस को लगाते हैं और इसको आपस में रगड़ते हैं तो इसमें उतनी ज़्यादा गर्माइश नहीं होगी। तो इसी प्रकार जो जब इंजन के स्टेशनरी पार्ट्स और मूविंग पार्ट्स आपस में मिलकर के काम करते हैं तो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश हो जाती है। तो उस गर्माइश को कम करने के लिए इंजन के अंदर इंजन ऑयल को डाला जाता है। इंजन ऑयल
जब हम इंजन में डालते हैं तो उसके बाद वो इंजन ऑयल कहाँ आज चला जाता है, ऑयल सम्प में चला जाता है। और इंजन के साथ एक ऑयल पंप होता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ऑयल पंप क्या करता है, अपना फंक्शन करना शुरू कर देता है और ऑयल को ऑयल सम्प से खींचकर ऊपर ऑयल कनेक्टिंग होल होते हैं और उसके रास्ते से सिलेंडर हेड तक ऑयल को पहुंचा देता है। और सिलेंडर हेड में जब ऑयल पहुंचता है तो जो इंजन के अंदर के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं जैसे क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, लॉन्ग पुश रॉड, रॉकर आर्म शाफ्ट, तो इस प्रकार के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनका जब ऑयल ऊपर सिलेंडर हेड की तरफ से नीचे ऑयल सम्प की तरफ आना शुरू हो जाता है तो इन सब पार्ट्स का क्या करता हो, लुब्रिकेशन करता हुआ आता है। और जब इंजन नया होता है तो नया इंजन के अंदर पार्ट्स भी नए होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कभी आपने सुना होगा कि जब भी गाड़ी की सर्विसिंग आती है तो उसको सर्विसिंग को टाइम से कराना चाहिए। जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो इनिशियल सर्विसिंग उसकी 1000 किलोमीटर के बाद होती है, तो उसके बाद 5000 किलोमीटर के बाद, उसके बाद 10,000 किलोमीटर के बाद, इस प्रकार से जो गाड़ी की सर्विसिंग की जाती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब ऑयल कनेक्टिंग होल से ऊपर इंजन के ऊपर तक आ रहा है, सिलेंडर हेड तक आ रहा है और उसके बाद वो ऑयल इन जो मूविंग पार्ट्स है उसको लुब्रिकेंट करता हुआ वापस कहाँ चला जा रहा है, ऑयल सम्प में जा रहा है। तो जब इंजन नया होता है तो उसके जब मूविंग पार्ट्स स्टेशनरी पार्ट्स के साथ अपना काम करते हैं तो उससे मेटल के छोटे छोटे कण निकलते हैं जो कि ऊपर से जब ऑयल सिलेंडर हेड की तरफ से नीचे ऑयल सम्प की तरफ आता है तो छोटे छोटे जो मेटल के कण होते हैं उसको भी अपने साथ ले करके ऑयल सम्प में इकट्ठे कर लेता है। और जो ऑयल सम्प होता है जहाँ से हम ऑयल को ड्रेन करते हैं, ऑयल को निकालते हैं, उसका जो ड्रेन प्लग होता है उसमें चुंबक लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है। तो जितने भी इंजन से जो मेटल के छोटे छोटे कण निकले होते हैं वो जो मैग्नेट होता है उन कणों को अपनी तरफ खींचता है और उसके साथ चिपक के रह जाते, ताकि वो जब दोबारा ऑयल सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ वो मेटल के कण दोबारा इंजन के अंदर ना जाए, जिससे कि इंजन के अंदर स्क्रैचेज पड़ जाएगी और इंजन समय से पहले बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तो उसका समय समय से सर्विसिंग कराना बहुत ज़रूरी है ताकि इंजन को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो जैसे इनिशियल सर्विस में बताया 1000 में होती है। अब 1000 किलोमीटर चलने के बाद जब हम उस पुराने ऑयल को ड्रेन करते हैं तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर सी जमी होती है जो चमकती है, वो मेटल के कण होते हैं। तो इसलिए वो मेटल के कण दोबारा उस इंजन के अंदर रोटेट ना करे जिससे कि इंजन बर्बाद हो जाए, तो इसलिए उसको समय से ऑयल को बदली किया जाता है। और उसके बाद 5000 किलोमीटर के बाद फिर से एक दूसरी सर्विसिंग की जाती है और फिर जब 2 सर्विस हो जाती है उसके बाद जो इंजन के पार्ट्स है वो अपनी स्मूथ रनिंग में आ जाते हैं, उससे मेटल वगैरह निकलना बंद हो जाता है। तो उसके बाद इसीलिए हर 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल की बदली की जाती है। तो इस प्रकार जो इंजन है, इंजन को हम डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार से इंजन को डैमेज होने से बचाया जाता है। लुब्रिकेंट और सर्विसिंग गाड़ी के लिए क्यों ज़रूरी होती है, तो अभी मैं आपके लिए ये इतनी ही वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल से बताऊँ कि ऑयल सम्प, जब जो ऑयल सम्प होता है, ऑयल को जब हम डालते तो ऑयल सम्प में जाता है, ऑयल से फिर ऑयल पंप उसको खींचता है, फिर कनेक्टिंग होल में जाता है। अगर इंजन के तमाम जो छोटे छोटे हिस्से पुर्जे उसके बारे में अगर मैं डिटेल से बात करूं तो ये वीडियो तकरीबन 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और हर इंसान के लिए फायदेमंद हो, छोटी हो और अच्छी हो, जिससे कुछ हर इंसान को सीखने को मिले। मैं इस प्रकार की वीडियो इसमें अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहले पहुँचे और आप उसका फ़ायदा उठा सको। और एक मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो भी ये मोटिवेशनल वीडियो होती है जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उसको लाइक शेयर करने से
आपको फ़ायदा है। अब अगर आप लाइक और शेयर कर रहे हो तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। बस सिर्फ आपने एक उंगली को टच करना है, लाइक पे टच किया, सब्सक्राइब पे टच किया, और उसके बाद अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, तो उसको क्या है, शेयर करके व्हाट्सएप या फेसबुक, किसी भी इंस्टाग्राम के माध्यम से उन तक भी वीडियो को पहुंचा सकते। तो इस प्रकार की जो वीडियो है मैं छोटी छोटी करके, ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ आए और जल्दी से कुछ सीखने को मिले, तो इस प्रकार की वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। कृपया करके अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।